प्रश्न नंबर 2.2। मिल गया। हाँ जी। सब बच्चों को इतनी बात समझती है क्या? वो 3x और x है ना, वो दोनों एंगल अंदर अंदर है। वो दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, 180। वो 3x और x है ना, वो दोनों एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है, ध्यान में रखने का। तो 3x प्लस एक्स कितना होता है? 4x। 4x म्हणजे 180 डिग्री, ऐसे लिखने का। 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4 जो x को चिपक के बैठा उधर नीचे जाएगा, नीचे डिवीजन में। फिर 180 अपॉन 4 रफ वर्क में कर सकते हैं तुम सब। 180 डिवाइड बाय 4, सब शांत सही बाबा करो तो। कितना है? 45 है ना। तो x की कीमत कितनी है? 45। कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन। समझ रहे हैं इन सब बच्चों को? आगे चल रहे हैं अपन। ये देखो सेकंड क्वेश्चन, सिर्फ फोटो निकालो सब जन। इसका फोटो निकालो। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में जो है, ये दोनों एंगल अंदर अंदर है क्या? नहीं, एक अंदर है 4x और एक बाहर बाहर की तरफ है 2x। एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, वर्टिकली अपोजिट एंगल नाम की भी एक चीज रहती है। ठीक है, अगर ये वाला नीचे वाला एंगल 2x है ना, तो वो उसका वर्टिकली अपोजिट भी 2x होगा। मैं तुम बच्चों को ड्रॉ करके बता देता हूँ, एक मिनट। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला एंगल 2x है ना, अभी ये वाला। ठीक है, तो ये इधर वाला एंगल भी 2x ही रहता है, ये वाला। ऐसे अगर तुमको दो लाइन दिखे ना, दो लाइन, तो ध्यान रखने का, नीला नीला एंगल और नीला नीला एंगल सेम सेम रहता। और काळ्या काळ्या एंगल और काळ्या काळ्या एंगल सेम सेम रहता। तो अभी देखो, तुम लोगों को इधर भी दो दो लाइन दिखे वाले हैं। एक ये बी वाली लाइन है, बी वाली, और एक एल वाली लाइन है, एल वाली। दिख रहा है तुमको? तो लाल लाल वाला 2x एंगल सेम सेम रहेगा। समझ रहा क्या? 2x एंगल क्या रहेगा? सेम सेम रहेगा। तो इधर नीचे लाल लाल में 2x है ना, तो यही 2x यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी। तो ये फोटो को, इस फोटो को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे तो 4x रहने दो, इधर 4x रहने दो, लेकिन हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? 2x लिख सकते हैं। तो ये फोटो में क्या हो गया? एक 4x हो गया और एक 2x हो गया। बरोबर ना? दोनों अंदर वाले एंगल हो गए क्या? और दोनों जन अंदर अंदर वाले रहे तो उनकी एडिशन कितनी रहती? कितनी रहती? 180 रहती। तो 4x की और 2x की एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन 180 है। 4x की और 2x की एडिशन 180 है। तो 4x प्लस 2x कितना होता है? एडिशन करो, 4x प्लस 2x। उनकी एडिशन 180 के बराबर है ना, इज इक्वल टू 180 है ना उनकी। 4x और 2x एडिशन करो ना, कितना होता है? 6x इज इक्वल टू 180। वो 30 सिक्स है जो है मेरा वो आंसर। डिवीजन में जाएगा कि नीचे? वो 6 जो है डिवीजन में चले जाएगा। 180 भागीले 6 करो, 180 डिवाइड बाई 6 करो, साई बाबा बोलेगा। ओमकार बिरुटे बोलेगा इस बार, ओमकार बिरुटे। 180 डिवाइड बाई 6 किती आलं? 3 नाही, हे पाय ओमकार, ते तुला दिसतंय का? 18 मधून 18 गेलं तर 0 0 उरलं, 0 0।
फिर एक झिरो और नीचे लिया, ते डार्क डार्क झिरो का एकदम डार्क लाल रंग झिरो खाली घेतला, तर मग 6च्या पाड्यात झिरो कधी येतो हा विचार करावा लागतो. 6 के टेल में झिरो कब आता है ये भी सोचना पड़ता है. तो 6 झिरोचा झिरो. ठीक आहे. अभिमन्यू कंट्रोल बेटा. ठीक आहे. तो हे झिरोचा झिरो असं खाली झिरो द्यायचं. समजलं का? ठीक है, नक्की. यस. तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? कितना आ गया? 30 है क्या कोई ऑप्शन? डी ऑप्शन. अभी ये देखो ये वाला भलतेज ना जा रहे इसमें. ठीक है, देख लो अभी तुम, ये क्वेश्चन है, दिख रहा है पूरे वैल्यू वगैरह तक दिख रहा है क्या पीछे? वो 40 डिग्री 70 डिग्री दिख रहा है क्या सबको? हाँ, सब जन फोटो निकालो, सिर्फ फोटो, और एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढ के निकालनी है. एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ढूंढ कर निकालनी है. ये एक्स की 140 और वाई की 140. ये हो गया क्या सबका? अभी देखो एक बार कर लेते हैं. तो ये फुल स्क्रीन कर दिया मैंने. इधर एनोटेशन करने के बाद इधर चालू होता क्या? देखो, तो बच्चों ये वाला 40 डिग्री है ना, तुमको एफ वाला एंगल समझता है, ये 40 है तो ये भी 40 है. बरोबर, ये 40 तो ये वाला भी 40 है. पक्का. आणि एक ये समझता है क्या दूसरा, कि ये वाला 70 अगर है, तो इधर अंदर वाला 70 होगा, 70 70. ये वाला भी समझता है 70 और 70 होगा. पक्का. उसके बाद में देखो, अब सिर्फ तुम ध्यान दो y और 70 पे. y और 70 जो है वो दोनों अंदर वाले एंगल है क्या? ऐसी एक लाइन है, और ये इधर y है और इधर नीचे 70 70 है. दोनों मिलके कितने होने चाहिए? 180. तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू कितनी होगी? 110. बरोबर. और क्या तुमको एक नीली नीली कलर की सीधी सीधी लाइन दिखती है क्या? नीली नीली कलर की. उसमें एक एंगल जो है, एक एंगल वो 40 है उधर का, और इधर का x है. क्या सीधी सीधी लाइन पर के दोनों एंगल मिलके 180 होते हैं क्या? तो एक एंगल अगर 40 है, ये वाला काला काला एंगल 40 है, तो नीचे का एंगल कितना होगा? 180 माइनस 40, मतलब 140. समझ आई क्या सब बच्चों को बात? अच्छे से समझ आई क्या सबको? ठीक है. y की वैल्यू कितनी आ गई? 110. और x की वैल्यू कितनी आ गई? 140. समझ आएगा कैसे आई? लिखना है क्या? जिनको लिखना है वो लिख हाँ सकते भैया. हैं. अगर तुमको ये पैरेलल लाइन, ये कौन सा एंगल किसके बरोबर रहता है, 180, ये नहीं समझ आता ना, तो तुमको फिफ्थ स्टैंडर्ड में आने की जरूरत है. उधर पढ़ाता हूँ मैं ये मैंने फिफ्थ में पढ़ाता हूँ मैं ये सारा का सारा. उधर बच्चों को एकदम परफेक्ट आता है. अगर तुमको ये तुम्हारा गड़बड़ है अगर है, तो 5वीं में आके बैठो. माग असं 10वी इंग्लिश हिंदी मराठीमध्ये शोधावी लागेल. असेल पण. हो गया. ठीक है.
अगला क्वेश्चन ये रहा। तुमको देखो एल और एम और पी क्यू पैरेलल है, ए बी सी एंगल ढूंढना है, बस इतना फोटो बता दूं, ड्रॉ करो। पी क्यू पैरेलल है, एल एम पैरेलल है, तुमको सिर्फ ए बी सी ढूंढने का है। कोई भी दूसरा ऑनलाइन बच्चा एनोटेशन यूज मत करो, शांति से बैठे रहो, सॉल्व करो जल्दी सारे ऑनलाइन बच्चों। नहीं, इतना वगैरह का है, अच्छे से खराब नहीं करने का मेरे को। हाँ, आप बस और नहीं तेरे से। ए की वैल्यू क्या है? कैसे? किसकी किसके एडिशन? तो लाइन पे तो चार एंगल है, ये है लाल वाला, फिर ए टी है, फिर ए, फिर ये इधर वाला लाल वाला। अल्टरनेट उसको बोलते के वांगे, अल्टरनेट बोलते उसको। नहीं, फिर तेरे को नहीं समझा यार, अल्टरनेट एंगल कौन से रहता है? अगर एटी है ना, एटी, तो एटी का अल्टरनेट एंगल दूसरा रहता है, जेड वाले एंगल रहते हैं वो। काले काले नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं उन दोनों को? इंग्लिश में बोलना, एमपीएस में जाते हैं ना, एमपीएस की भाषा में बोल। एडजेसेंट बोलते हैं उनको, ऐसी बाजाऊंगा ना, इंटीरियर है बोलते हैं उनको। हैं क्या है भैंस? इंटीरियर एंगल बोलते हैं उनको। आंसर से क्या है मतलब, आना चाहिए ना, समझते वो तो ढाप के भी आ जाता आंसर किधर से भी। अभी मैंने तो बात है नहीं, तो पहले से ढाप ली होगी किसका तो भी। देख, आंधी का बदला ले रही हूँ। ये जो एटी है ना वांगे। हाँ, बोलिए, एटी और ए को क्या बोलते हैं? हाँ बोल ना, बोल इसने रही। ऊपर की लाइन की पूरी एडिशन ना, तो ऊपर की लाइन पे ये लाल वाला एंगल है, फिर एटी, फिर ए, फिर ये वाला लाल एंगल, चार एंगल है, चार क्या एडिशन 180 होती क्या? चल, भांग गया, भांगी बूंगी। हाँ, नको मेरा नाम खराब कर कहेंगे, हमारे भाया ने सिखाया पूरी लाइन के एडिशन 180। लोग अब हाँ, नहीं बेटा, मैंने कुछ अलग सीखा था, तेरे तक कुछ अलग ही पहुंचा, और तेरे दिमाग में कुछ अलग ही बचा रहा। अलग बात नहीं, वो यही बात है वो, कि तेरे दिमाग अच्छे से ठिकाने पे नहीं है। इधर देखो सब जन, ये वाला एटी है और ये वाला ए है, इन दोनों को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। और इन दोनों इंटीरियर एंगल्स की एडिशन 180 रहती है। तो इधर जब अपन ऐसे इक्वेशन लिखते हैं ना स्कूल में, एटी प्लस ए इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 180, तो इधर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऐसा लिख के बताना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं एडिशन इनके 180? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है, इसलिए इनके एडिशन 180 कर रहे हैं। तो एटी प्लस ए की एडिशन 180 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 80, बोले तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 100। समझ रहा क्या? ए की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 100। ए की वैल्यू 100 हो गई ना, तो इधर वाला एंगल भी कितना हो गया? 100। ये वाला एंगल देखो, मैंने तुमको डिजाइन बताया वाली, ये वाला एंगल 100 हो गया ना, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 100। ऐसा कैसे? ये वाला नीला 100, काले काले नहीं, ये अल्टरनेट एंगल है, बांगे। हाँ चल, पंग बांगे। ये ब्लू ब्लू एंगल है क्या? ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, इसलिए वो 100। अब ये नीचे वाला 100 हो गया क्या? इधर देखो, ये नीचे वाला इधर 100 हो गया, और उसके नीचे कौन बैठे वाला है बाहर? कौन बैठे वाला है नीचे? बी बैठे वाला है क्या बी? ये दोनों लीनियर पेयर है, हाँ लीनियर पेयर बोले तो, और लीनियर पेयर बोले तो एक किच लाइन पे ये पूरा मिलके 180 होता ना। तो अगर ये ऊपर वाला 100 है, तो बी को कितना होना पड़ेगा 180 बनाने के लिए? 80 होना पड़ेगा, 80। यानी फिर बी अगर 80 है ना, तो सी 80 रहेगा। क्यों? बी तो अंदर वाला है, सी तो बाहर वाला है। तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऊपर वाले दोनों थे, वो कौन से एंगल थे? इतना ध्यान रख तेरे को, लाल वाले इंटीरियर, और ये ब्लू वाले कौन से थे?
अल्टरनेट, बांगे। और ये बी और सी कौन सा है? सी फॉर कैट थे वो। करस्पॉन्डिंग नाम ध्यान नहीं रहेंगे तो क्या दिवे लगाएंगे तुम? खाऊ मार्क देते। नाम क्या, नाम में क्या रखा तेरे को, क्या बोलूं, निंजा? निंजा सोनी। हाँ ठीक है, निंजा सोनी। पेपर के रिजल्ट में टाइप करके कोड डालूंगा, निंजा सोनी। भला, रोना मत बाद में कर। हाँ, लिख लिया कि सबने? हो गया कि सबका ही? कुछ नहीं बेटा, उधर उधर लिखा 80 + a = 180। और फिर बाद में तो नीचे रेड रेड वाला नीचे सॉल्व किया, a = 180 - 80, a = 100। लाल लाल कलर में नीचे सॉल्व करे वाला है। सब ऑनलाइन बच्चों को समझ आया क्या? नाम अच्छे से पाठ रहने चाहिए तुम बच्चों को, नाम। वो ला के दे दीजिए ना दी। ठीक है, एक और पेपर का रिजल्ट लग जाएगा अभी। ये वाला हो गया पूरा? पक्का पिछला वाला डाला है ना ग्रुप पे? जान दो फिर। तू सेकंड था क्या उसमें? तू सेकंड था क्या उसमें? वो फिर कभी इस ग्रुप पे नहीं आएगा। बोले ओम, इधर रख दो, खाली खाली ठेंगे, खाली ठेंगे बस। ठीक है, अभी देखो एक बात सिखा रहा हूँ मैं तुमको, वो हमेशा ध्यान रखना। एक ड्राइंग निकाल के बताता मैं तुमको, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। दिया सोनी, देख ले अभी ध्यान से। अभी सब जन ध्यान से देख लो। अगर तुम्हारे पास में चार एंगल है, ए, बी, सी, डी, और तुम्हारे पास में और चार एंगल है, ई, एफ, जी, एच, मैं तुमको ऑप्शन दूंगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है अल्टरनेट एंगल। नाम लिखना हो तो अपनी नोटबुक में लिख लो, अल्टरनेट एंगल। फिर है करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद में है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद में है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद में लीनियर पेयर ऑफ एंगल। छह ऑप्शन है तुम्हारे पास में, छह नाम लिखने के तुमको। को इंटीरियर मतलब ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए ई ए, ऊपर ए आई ए, नीचे आइया, ऊपर आइया, ऐसे। ठीक है, अभी मैं तुमको एक पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 दिया सोनी। और ए और बी कौन सा है, चल बोल। निंजा। हाँ दिया ने बोल रहा है, निंजा बोल। ए और बी वर्टिकली अपोजिट है। अरे, अरे रॉन्ग है ना। सॉरी बोली उसके बाद सारे ऑप्शन। बोलो फिर, क्या लगता है तुमको? ए और बी वर्टिकली अपोजिट है क्या? अपोजिट एंगल लग रहा है क्या वो? फिर सोचो, ए और बी कौन थे? गलत बताए तो मार खाओगे। बोल रहे ओमकार भी रूठे। ए और बी कौन थे? व्हेरी गुड बेटा, पुढच्या वर्षी एमपीएस ला ऍडमिशन घेतो. हिलवांगी लागूंगी स्वामी समर्थ। ठीक है, ये वाला हो गया लीनियर पेयर। अब और एक पूछता हूँ, ध्यान से देखना। सी एफ, सी एफ कैसा है? कौन सा अल्फाबेट बन रहा है उधर, सी एफ? सी और एफ देखो, सी और एफ हिरवा हिरवा सर्कल। जेड,
जेड दिख रहा क्या? जेड दिखा कि नहीं दिखा? अभी भी दिख रहा कि नहीं दिख रहा? जेड, सी और एफ समझ भी रहा है क्या? तो सी और एफ कौन सा एंगल हो गया बताओ? कौन सा एंगल? हाँ बताओ भी। वेरी गुड, अल्टरनेट एंगल, सी और एफ। और एक पूछता मैं तुमको, ये जी है जी, ई एफ जी एच, तो जी और एफ काळ्या काळ्या, जी और एफ सही। सी ए कोणता रहता? करस्पॉन्डिंग नहीं बाळा, करस्पॉन्डिंग में एफ बनता एफ। जी और एफ काळ्या काळ्या, अपोजिट एंगल है, भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो जी बोलो। आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है भाई? बाकी बच्चों को आ रहा है क्या? बाकी ऑनलाइन बच्चों को? हाँ भैया। कुछ तो घोल किया बेटा तुमने। तुमने जूम के ऊपर वो ऑडियो का ऑप्शन है वो टैप किया होगा, उधर से आवाज डिम हो जाता पूरा। ये समझ आ रहा क्या? और एक पूछता मैं तुमको, हितांशु बताएंगा अभी। बतावर क्या हितांशु? सी और जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोल सी और जी। बांग्या इतना नहीं आ रहा तुमको क्या? बुंगारे बच्चे तुम, यफ नहीं दिख रहा तुमको वहां पे? कौन था अभी बोल? तात्या तू बोला ना उसको, इधर आ। इधर आ तात्या, जल्दी इधर आ तात्या। नहीं तू इधर आ। मैं एफ बोलने के बावजूद वो नहीं बोलने वाला था, और मैं उसको छड़ी मारने वाला था। मैं नहीं बोला था उसने, तू मैं एफ निकालने के बावजूद वो नहीं बता पाने वाला था, मेरे को मालूम था उसके शक्ल पे से, और फिर मैं उसको चौंकने वाला था। तूने बोल दिया इसलिए तूने चौंक पाई उसके बार की। एफ बन गया एफ। हितांशु एफ बोले तो कोणता एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल। एम ओम माळू दे, एफ म्हणजे कोणता एंगल? अब ध्यान से सुनो ओम माळू दे। ये ई और डी कौन था? येलो येलो, ई और डी। ओम माळू दे, ई और डी कौन सा अक्षर है वो? ऐसे देख रहा जैसे क्या पहले के बच्चे के सामने जबरा ला के रख दिया, देख रहा नहीं था हो ना ना दिख रहा। ऐसा कैसा जेरोक्स है के? हाँ, ए आई ए, इधर आ बेटा, इधर आ, चल इधर आ, पट कर इधर आ जा तू, चल। ओ भी बता। वेरी गुड। जेड बनाया ना, जेड दिख रहा क्या? हिरवा हिरवा, अभी दिखेगा। अभी मैं, हाँ अभी मैं तुम बच्चों को पूरे क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना? पहले मैं तुमको लिखवा के देता अच्छे से। ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने जो अल्फाबेट जहाँ पे निकाला वहीं पे निकालना, नहीं तो मार खाओगे। मैंने जो अल्फाबेट जहाँ पे निकाला वहीं पर निकालना, नहीं तो मार खाओगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौनते कौनते हैं? दिया सोनी और बाकी सब बच्चे, चार जोड़ियां है बर क्या, चार जोड़ियां वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तुमको चारों जोड़ियां बताने की, लिख लो जल्दी से अपने नोटबुक में। वर्टिकली अपोजिट, आमोर समोर बसलेले अँगल, एका गोल गोल टेबलवर जर चार जण बसले, तर माया समोर कोण आणि ह्याच्या समोर कोण? जसं कॅरम खेळताना चार जण बसतात तसे, तसं ए च्या समोर कोण? ए च्या विरुद्ध कोण? विरुद्ध, अपोजिट मध्ये कोण? लिख लिया? चार जोड़ियां आएंगी भला क्या? चार जोड़ियां।
ए का जोड़ीदार कौन, बी का जोड़ीदार कौन, ई का जोड़ीदार कौन, एफ का जोड़ीदार कौन। दिया सोनी, तेरे लिए तो इतना आसान कर दिया। तू एबीसीडी में 4 जोड़े बना देती थी। बोल दिया ए का अपोजिट कौन। इधर आ, इधर आ, इधर आ। ए का अपोजिट कौन। वांग्याची भाजी। सी। वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे रहते, 2 लाइन टकराते ना, तो ये ब्लू वाला और ब्लू वाला उमड़ दे, भी छाप रखे। ये ऐसा रहता हो, ये देख लिखा के दे रहा, वर्टिकली अपोजिट ऐसा रहता, ऐसा। ये नीला टिक्का काला क्रॉस ऐसा वर्टिकली अपोजिट रहता। ए का विरुद्ध कौन है, ए के विरुद्ध में कौन है, सी। आणि बी के विरुद्ध में डी। समझ रहा क्या। ई के विरुद्ध में, जी। और एच के विरुद्ध में एफ। समझ रहा क्या। ए सी वर्टिकली अपोजिट है, बी डी वर्टिकली अपोजिट है, ई जी वर्टिकली अपोजिट है, एफ जी वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट ऐसे रहते, ऐसे 2 लाइन अगर टकराई, नीली नीली लाइन खट खट, तो ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों बरोबर सेम सेम रहते। ये लाल टिक्का आणि लाल टिक्का सारखं सारखं राहतं, आणि काळा भावली आणि काळा भावली, वो काला क्रॉस सेम सेम रहता है। ये वर्टिकली अपोजिट की निशानी है, ध्यान रहेगा कि सबको। इतना 5 भाषण सिखाना पड़ रहा है तुमको, मैंने 17 करोड़ बार सिखाया मैंने तुमको। तो लिहू राहिला का, लिहू लागतो। खूप छान। भाग्य हो। उसको संकट का आह्वान था कि अगला मैं उसको पूछ सकता। 10-15 मिनट अंदर ही रहेगा अभी, फिर देख लेंगे कितनी जगह छोड़नी। चलो ये उड़ा उड़ा दो पूरा, वो भी। फोटो निकाले वाला है तुम लोगों ने। अभी वर्टिकली अपोजिट हो गया पर क्या। अभी अगला वाला पूछ रहा हूँ मैं तुमको, अगला वाला है करस्पॉन्डिंग एंगल। हेडिंग लगाओ। पेन टैब रहता था तो कितना स्मूथ चलता था ये। पेन टैब का चूरा हो गया आज। नहीं, मैं कुर्सी पे बैठा था और कुर्सी उस पे थी। एक दो दिन में आ जाएगा। ये देखो करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा तुमने। अब करस्पॉन्डिंग एंगल की मैं तुमको पहले से बता दूं, इधर ध्यान से देख लो। वापस से 4 जोड़ियां है, और दिया सोनी यफ रहता ना, यफ उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल रहता है, ये एफ वाले 2 एंगल वर क्या। अब ध्यान से सुन ले, अंग्रेजी में कितने एफ रहते, एक एफ ऐसा रहता, तो एक उसकी मिरर इमेज रहती, नहीं वाटर इमेज रहती। ठीक है, एक ये ऊपर वाला जो तेरे को दिख नहीं रहा वो, तो उसकी एक ये वाली रहती, और ये उसकी जो वाटर इमेज है उसकी एक मिरर इमेज रहती, आणि एफ के वाटर इमेज की मिरर इमेज की वाटर इमेज रहती। देख ले दिया सोनी, ऐसे 4 एफ बनते, एक सादा सादा एफ जो तुझे दिख नहीं रहा, और बाकी 3 बांगे एफ जो तेरे को दिख रहे उल्टे पुल्टे एफ। अब दिया सोनी तेरे को फटाफट, और बाकी सब बच्चों को भी फटाफट चारों जोड़ियां लिख के बतानी करस्पॉन्डिंग की। अब मैं निस्तार होने वाला है। रुद्र तूने लिख ली करस्पॉन्डिंग की चारों जोड़ियां, वेरी गुड। भैया वो फिर ये वाला है, वो वाला है। नहीं, ये चारों एफ में उनके उनके एंगल सेम सेम रहते। देखो ये लाइन ए से लेके भैया तो वो एफ है। क्या पूछ रहा तू, पहले पूछ रहा था। एक एग्जांपल। सब शांत अभी। अभी अगर कोई किसी के बुक में अगर भी मैं देख लिया तो बच्चा इतना मार खाएगा, वो बच्चा इतना मार खाएगा, देख लो। हाँ बोल, हाँ बोल ना बरोबर सी और जी एफ बना रहे, डी और एच, फिर एफ और बी, ई और ए बन गई 4 जोड़े, लिख पढ़ते हैं तेरी बुक में। बरोबर है।
आप भी किस लिए ध्यान है तेरे को? कल जाके बोलेंगे हमारे भाई ने बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल ए बनता है ए। बनेंगे वो दिया है निंजा कुछ भी कर सकती हो। तुम्हारे घर पे सिर्फ सोनी के कैमरा चूज करते हो नहीं? हो गया सबका? लिख लिया? करस्पॉन्डिंग की चार जोड़ियां। एक सबसे पहले सादा सादा एफ दिखने में सबको दिख जाता सी और जी। फिर उसका उल्टा दिखता है डी और एच। सी और जी वाला एच दिख रहा है क्या सबको? एफ दिख रहा क्या? देखो ये ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है क्या? एफ दिसतोय का? एफ दिसतोय? आता त्या एफचा लाल लाल उलटा पहा उलटा दिसून राहिला का? लाल लाल वाला डी आणि एच। ठीक है, सब जन ध्यान दो। तो एक अपने पास में आया सी जी, एक अपने पास में आया डी एच, दूसरा अपने पास में आया ई एफ बी, और एक अपने पास में आया ई ए। ये चार जोड़ियां बन गई करस्पॉन्डिंग एंगलों की। ठीक है, लिख लिया? लिहायच्यात लिहून घेऊन माळू दे, नंतर हळूच घुसघुस घुसघुस लिहितो पटपट. आता स्पष्टपणे लिहून घे, नंतर तुला धरल जर लिहिताना दिसला तर. जर लिहिताना दिसला ना तू नंतर पटकन लिहून घे, तुला सांगतोय मी. यही यही। और दूसरा क्या बताएंगे बताओ? ये फोटो, ये ड्राइंग। हाँ, उधर पीछे खोके पे रख दो। हाँ, चलो ये वाला उड़ा दू। यस बेटा, अभी वही चाह रहा, तेरे को कुछ बताने का दिया। तेरे को डरा है नहीं बेटा, तू कुछ चीज करती नहीं। अभी देखो अल्टरनेट एंगल। अन बीमे को अगर कोई बताया रे बताया फक्त देखो फिर। अन बीमे अगर किसके बुक में देख ले वो बच्चा देखो फिर। अभी देखो अल्टरनेट एंगल ऐसे रहते, दिख रहा है क्या? ये वाला नीड़ा नीड़ा, ये वाला नीड़ा नीड़ा, दो जोड़ी रहती, दो जोड़ी। भीमे बताएंगा अभी, चल भीम्या बता जल्दी। सब शांत, भीम्या बता रहा अभी। डी और एफ। वेरी गुड, सी और ई लिख ले। डी एफ सी। ढापशा। हितांशु नितांशु मितांशु। हिमांशु। हिमांशी। दीप्तांशु। जितांशु। प्रियांशु। मिंजांशु। एवढा तो पूरा अल्टरनेट एंगल लिख लेंगे सबने सेड। वो भी अगला क्या है बता? चलो देखो, दिया सोनी। लीनियर पेयर की चार जोड़ी है, चार। आठ है, आठ लिखो। लीनियर पेयर का ऐसा एंगल रहता है, दिया सोनी इधर देख सिकारा में, आजू बाजू वाला। हाँ वेरी गुड, चल ढूंढ फिर अभी। ए बी, ई एफ। हाँ बोला। चल दो तूने बताया, दो कृष्णाली बता ए बी और ई एफ के बाद। डी सी, एच जी, ढूंढो और। आठ है, आठ चार ही छुए अभी तक, चार जोड़े हुए अभी। ऐसे मारूंगा ना।
नहीं, AC वर्टिकली अपोजिट है। येलो येलो कलर में बताया वाला नहीं, AC विरुद्ध है वो। सीधी लाइन ढूंढो ना, सीधी लाइन। पूरे फोटो में 3 सीधी लाइन है। AD, वेरी गुड। AD और EH। और क्या बचा? FG और CB। मिल गया? लिखो आप फटाफट। लिखो फटाफट लिखो। दिव्या, अगला वाला तेरे को पूछूंगा अभी मैं। पहले तू मेरे को ये बता, मैं तेरे को क्या पूछूंगा। हो गया? बोर्ड क्या कर रहे? रहो घोड़े को। एवढा तू क्या लीनियर पेयर हो गया अभी। चल तात्या बता, अभी अगला क्या पूछने वाला हूँ मैं, ये बता नहीं तो खड़ा कर देता। जल्दी बता तात्या। व्हेरी गुड। अल्टरनेट इंटेरियर, अल्टरनेट म्हणजे अल्टी पल्टी और अंदर वाले एंगल। दिया, अंदर वाले कौन से एंगल है इस फोटो में, पहले तो ये बता। DC और EF, और उनमें अल्टी पल्टी एंगल, एक एक राइट का तो एक लेफ्ट का। वेरी गुड दिया। समझ गया? लिख ले जल्दी से। ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट म्हणजे सेम सेम। और सिर्फ अगर इंटीरियर रहता था, सिर्फ इंटीरियर, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। और अगर मैं तुझे सिर्फ पूछता था इंटीरियर अंदर वाले, तो उसकी जोड़ी रहती थी डी की जोड़ी। डी अंदर वाले और CF की जोड़ी। समझ रही क्या? अल्टरनेट इंटीरियर म्हणजेच अल्टरनेट एंगल, लेकिन इंटीरियर एंगल का मतलब अलग रहता है। हाँ, अल्टरनेट मतलब अल्टी पल्टी के, अलग अलग साइड के। अंदर के, अंदर के। ना ना, AB और HC नहीं। AB लीनियर पेयर। तो एक्सटीरियर में आता है AH। लेफ्ट हैंड का बाहर वाला, बाहर वाला। हाँ, ऊपर स्वर्ग लोक का, पाताल लोक का, बाहर बाहर का। लिखा सबने? दोनों लिख लिया, अल्टरनेट इंटीरियर और इंटीरियर। अभी भी मैं तू इतना बता, अब मैं क्या पूछूंगा। हिंट भी दिया ली थी मैं, जल्दी बता। बोल भी मैं। अल्टरनेट मोदी जी एंगल पूछूंगा क्या मैं अभी? उठ भी मैं, उठ। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और सिर्फ एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर म्हणजे बाहर वाले लेकिन अल्टी पल्टी साइड के। तो दिया, अल्टरनेट एक्सटीरियर में कोई कौन कौन एंगल? रॉन्ग दिया, रॉन्ग। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट अल्टी पल्टी, एक लेफ्ट का तो एक राइट का। वेरी गुड दिया। AG, वेरी गुड दिया। लिख लो जब जी, सब जन।
ऐसे बताते आने को ना तुमको पेपर में रीजन के साथ। सी वाला इंटीरियर था, लिखा है ना पहले से। ए वाला सी, सी एफ, उसका उल्टा सी डी। हो गया। भैया एक सेकंड। उड़ा दू पूरा। अतर को लिखत तो ठीक है। अभी आओ वापस क्वेश्चन पे। अब तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू ढूंढनी है ये फोटो में। ढूंढो अभी। वाई 105। हो गया इतना। अब देखो 105 और जेड लीनियर पेयर है। 180 डिग्री बन रहा, डायरेक्ट दिख रहा है 105 यानी जेड। डायरेक्ट लाइन है, 180 डिग्री दिख रहा। डी रखा उधर, डी तो बैठ जाएगा डी। तो जेड की वैल्यू 75। जेड अगर 75 है, अगर जेड 75 हुआ तो उसका अपोजिट वाला ये वाला भी 75। और इंटीरियर की एडिशन 180 रहती तो 75 के साथ एक्स कितना हो जाएगा 105। और एक्स अगर 105 है तो उसका अपोजिट एंगल वाई भी 105। तो वाई की वैल्यू 105, एक्स की वैल्यू 105 और जेड की वैल्यू 75। इतने में खत्म हो गया पूरा क्वेश्चन। आ रहा है ना। एंगल एक्स ढूंढ के बताना है तुमको, बोलता टाइम पास क्वेश्चन। फोटो निकालो सब जन, सब जन फोटो निकालो जल्दी। जेड देखना जेड। हो गया। देखो बेटा, अगर ये वाला 40 है ना तो ये वाला भी 40 होगा। ऐसे कैसे? ये लाल कलर का जेड देखो 40 इतना। और बेटा ये उल्टा जेड देखो, नीला वाला ये 30 है ना, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा 30। तो फिर तुम लोग देखो ये पूरा काळ्या कितना होगा, काळ्या 40 आणि 30 मिलके 70। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 70। समझ गया क्या? और रीजन क्या है, ऊपर लाल भी और नीचे नीला भी, रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल म्हणजे झेड। अल्टरनेट एंगल म्हणजे झेड।
कारण अगर तुम्हारे स्कूल के शिक्षक ने पूछा, ओरल एग्जाम में पूछा, किसी इंटरव्यू में पूछा गया, इंग्लिश में बताते आना ही चाहिए अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, हो गया। लिखना है, जिनको लिखना है समझा के लिख लो. वरचा लाल 40 होता म्हणून खालचा कार दलाल 40 झाला. खालचा 30 होता म्हणून ते मधलं 30 झाला. 40 आणि 30 मिळून 170 झाली. समझा समझा के लिख लो फटाफट. एक्स एक्स वाला पूरा है बेटा, दिख रहा है, नीचे भी है. ठीक है, ये हो गया. हो, शक्यतो हो, इस बार से हो. तुम लोग तो लेते भी नहीं, सीखेच नहीं तुम. वो 2 जन अपन ने बुलाए थे ना वैजापुर से, शाखा कैसे लगाते हैं. वो क्या हर बार लेने थोड़ी आएंगे, वो सिखाने आए थे कि शाखा कैसे लगाते हैं. तुम में सीखे क्या तुम? तू नहीं सीखा क्या शिवाजी मैदान पे? फिर लगा ना शाखा. क्यों नहीं, वो बच्चे नहीं थे क्या? फिर क्या सीखे तुम शिवाजी मैदान पे? मैं दे दूंगा, तू लगा ना शाखा, मैं ला के देता ना. बच्चे नहीं थे, फिर तेरी जवाबदारी ना, शाखा लगाने वाली की जवाबदारी रहती बच्चे लाना. तूने कांटेक्ट बढ़ाना ना खुद के, जाना 4 जनों को बुलाना. तो ठीक है, 2 ही पंक्ति बोलना, 2 पंक्ति पाठ करके आने का बस. 4 लाइन पाठ करके आने का ना बस. ठीक है, ये ये वाला लिख ले दिया तू. देख, ये तेरे को भलता काम आएगा. ये 4 लाइन है ना, लिख ले. इफ से लेके, if a transversal intersect two coplanar lines and a pair of corresponding angle is congruent, then lines are parallel. ला ला ला, लिख लो. वो इफ वाली एक कंडीशन है, और अगर वो कंडीशन 3 होने वाली चीज दे करके रखी. आज का क्लास बहुत बोरियत भरा था. 2 दिन और सहना ऑनलाइन बच्चों, पेन टैब नहीं है तब तक. 2 दिन और. हो गया. नहीं भैया। इतना प्लीज कंप्लीट कर लो, भैया आज 2 का मिनट। क्लास इधर का.